सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 17। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। अप्सरा कहने लगे कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया और सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण को यह वचन सुनकर उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर सभी के साथ शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई और माघ मास में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। पार्वती जी की सखी होकर सुख में निवास करती हूँ, इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्र सज्जनों, यह गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। मुझे अब कोई संयंत्र नहीं है, मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सभी वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र, वेश्या से अनेक प्रकार के दान लिए हैं। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। इस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस की योनि में जन्म लिया हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान पर 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के ही सभी प्राणियों को नष्ट कर देता हूँ। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन के चित्त कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दूर होते हैं। इसी पर बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार करें। तभी दंतात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन को सुनकर कांचन माली कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने वाले प्रशंग की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके उस अनुभव को मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल उस राक्षस को दे दिया। उसी समय पुण्य प्रताप वह राक्षसी शरीर छोड़कर तेजमय सूर्य से सदृढ़ देवता रूप में आ गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों ओर प्रकाशित करता हुआ शोभमान हुआ और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। कांचन माली ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजा करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्याग, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी की तरह पूजा करो, ममता त्यागो, सत्य बोलो,
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन माली को नमस्कार करके स्वर्ग की ओर चला गया और देवकन्या ने वहां आकर कांचन माली पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्र, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। यहाँ पक्षी जीव जंतु भी डर के मारे नहीं आते थे। अब हम निडर होकर यहाँ भ्रमण करेंगे। इस प्रकार कंचन माली उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को प्राप्त हो गए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 17 था। एक दिन के पुण्य से किस प्रकार राक्षस को राक्षस योनि से छुटकारा मिल गया। तो माघ के महीने का स्नान अति उत्तम स्नान माना गया है, जिसकी महिमा का वर्णन मैंने इस वीडियो के माध्यम से किया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।